तस्वीरें हम आपको चुराचांदपुर की दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। मणिपुर दौरा ये अपने आप में बहुत खास, क्योंकि हिंसाग्रस्त मणिपुर को लेकर कई सवाल उठते रहे और ऐसे में प्रधानमंत्री पहुंचे, सीधा संवाद भी कर रहे हैं। चुराचांदपुर वही जिला है जो सबसे ज्यादा, आपको याद होगा जब मणिपुर में हिंसा हुई थी तो प्रभावित रहा था। 250 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, हजारों लोग विस्थापित हुए थे और प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए बच्चों से, देखिए एक स्केच बनाया बच्ची ने प्रधानमंत्री का मणिपुरी अंदाज में, और वो प्रधानमंत्री को भेंट कर रही है ये बच्ची। चुराचांदपुर, जिस तरह से हिंसा के बाद विकास की डोर छूट गई थी, अब ऐसे में विकास का रास्ता तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं। 2023 में कैसे जातीय हिंसा भड़की थी, आपको याद होगा वो तस्वीरें। और ये आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो स्टाइल है कि जब भी वो कहीं जाते हैं तो वो संवाद करते हैं, संवाद के जरिए जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उस क्षेत्र की तासीर क्या है, वहाँ की ज़रूरतें क्या हैं। और वही तस्वीर आज दिखाई दे रही है। मणिपुर पहुंचे हैं, चुराचांदपुर पहुंचे हैं और यहाँ पर 8500 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका सीधे जुड़ रही हैं, उनका रुख कर रहे हैं। प्रियंका, चुराचांदपुर बहुत लंबे समय तक प्रभावित रहा, बहुत नुकसान झेला और अब प्रधानमंत्री खुद पहुंचे समझने के लिए कि क्या क्या जरूरतें हैं, और विकास का रोड मैप भी इसी के साथ तैयार होता दिखाई भी दे रहा है। प्रियंका। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां बच्चों से पहले मुलाकात कर रहे हैं और उसी जगह पर ठीक मैं मौजूद हूं। यहीं पर पीएम मोदी का चुराचांदपुर में कार्यक्रम चल रहा है। बारिश लगातार हो रही है, मौसम सुबह से बिगड़ा हुआ है, इसलिए पीएम मोदी का चॉपर डायरेक्टली यहां पर लैंड नहीं कर पाया। बाय रोड उन्हें आना पड़ा, जो कि 65 किलोमीटर का पूरा वो स्ट्रेच है राजधानी मणिपुर की राजधानी इम्फाल से चुराचांदपुर आने के लिए। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो उस कार्यक्रम की है जहां पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये एक लंबा इंतजार आज चुराचांदपुर के लोगों का पूरा हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये जो क्षेत्र है ये कुकी समुदाय का गढ़ है, ये नागा समुदाय का गढ़ है और यहाँ पर ये इनकी अपनी अलग अलग मांगे हैं। इनका कहना है कि इनका सेपरेट इनको एडमिनिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। हालांकि पीएम मोदी आज जब आए हैं 864 दिनों के बाद, तो कुछ लोगों में नाराजगी भी है तो कुछ में खुशी है, उम्मीद है, एप्रीहेंशन और एंटीसिपेशन। नाराजगी और आशा दोनों ही तस्वीरें वो साफ तौर पर दिख रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, 8500 करोड़ की बड़ी सौगात आज मणिपुर को मिलने जा रही है। वहीं 1200 करोड़ की जो सौगात है वो मेते समुदाय के लोगों को मिलेगी, यानी कि इम्फाल में मिलेगी, जब कांगला में पीएम मोदी इसी तरह से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यहाँ पर जो मुख्य तौर पर समस्या है वो 3 मई 2023 में हमने देखी थी, यानी कि आज से ठीक 2.5-3 साल पहले, जब स्थिति बहुत ज्यादा बेकाबू हो गई थी। दो समुदाय मेतेई और कुकी जो हैं वो आपस में भिड़ गए थे। यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई है, यहाँ पर अपने समुदाय की लड़ाई है, इनके राजनीतिक मुद्दे हैं, आध्यात्म मुद्दे हैं, इनकी संस्कृति है। हर कोई अपने आप को एक ऊपरी दर्जा चाहता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, माहौल तब भी खराब हुआ था जब मेतेई समुदाय के लोगों ने कहा कि उन्हें एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, उन्हें शेड्यूल ट्राइब मिलना चाहिए, उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा चाहिए, ताकि जितनी जो सरकारी योजनाएं हैं उसका वो लाभ ले सकें। इसी बात को सुनकर, इसी बात को जानकर जब हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें सरकार जो है वो इन्वॉल्व हो, हस्तक्षेप करे, केंद्र सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे, तो कुकी समुदाय के लोग और ज्यादा भड़क गए। उनका ये मानना था कि उनका जो हक है वो छिन जाएगा, उनको जो चीजें, जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं उसमें कटौती हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो जनसंख्या है वो 34% है, जिसमें नागा और कुकी दोनों हैं और वो मणिपुर के हिली एरियाज में रहते हैं, यानी कि पहाड़ी वाले इलाके में। ये पूरा 90% का एरिया इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। कैप्चर इस लिहाज से कहा जाता है कि यहाँ पर और किसी को आने नहीं देते हैं, यानी मैती समुदाय के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। वो आएंगे तो उनके साथ मारपीट की जाती है, क्योंकि आपसी इनके विवाद हैं। तो और ये भी उनके क्षेत्र में, यानी कि इम्फाल में नहीं जाते हैं, जो कि मणिपुर की राजधानी है। तो वो जो टकराव की स्थिति है, अब ये माना जा रहा है कि अब बेहतर हो सकती है, चीज़ें बैक टू नॉर्मल होंगी, जो तनाव है वो दूर होगा, वो जो नफरत है वो दूर होगी, क्योंकि दोनों ही पक्षों से लगातार सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि नुमाइंदों से बिठाकर बात की जाए। इनको एक बड़ी सौगात मणिपुर के विकास के लिए दी जा रही है। लेकिन मणिपुर के भीतर नाराजगी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि महिलाओं के साथ बर्बरता हुई थी, नग्न करा के उन्हें परेड कराया गया था और वो सब कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तभी बार बार कहा जाता था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हैं एन बीरेन सिंह, वो जो है पक्षपात करते हैं, वो कुकी समुदाय के विरोध में नीतियां लाते हैं और इसी तरीके से जो पूरा फायदा है वो मैतेई समुदाय को पहुंचाते हैं। इसलिए उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, उनसे इस्तीफा
लिया गया, तभी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। आपको मैं बता दूं, लेकिन यहाँ पर अब लोग चाहते हैं कि वो थक गए हैं खुद भी लड़ झगड़ कर, अब वो चाहते हैं कि चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो, चीज़ें बेहतर हो, आपसी सद्भाव बढ़े, भाईचारा बढ़े, शांति प्यार मोहब्बत वो सब बना रहे। यहाँ जो घाटी में अगर वो आना चाहते हैं कुकी समुदाय के लोग तो वो जा सके, पहाड़ी इलाके में अगर आना चाहते हैं मैती समुदाय के लोग तो वो आ सके, किसी को भी कहीं पर रोक टोक ना हो। लेकिन इनकी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को इन्होंने सरकार के समक्ष रखा है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम उनको पूरा करेंगे। अभी एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मैं आपको बता दूं 1988 का वो समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चूराचांदपुर आए थे। अब 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री आ रहा है, यानी कि पिछले 40 सालों में इस जगह इस धरती पर कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री ऐसा नहीं जिसको समय मिला हो कि एक बार यहाँ पर आए, लोगों को सुने, जाने उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, वो किस बात पर आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। क्योंकि आपको ये भी एक जानकारी मैं दर्शकों तक दे दूं कि जो कुकी समुदाय के लोग हैं, जो नागा हैं, उनके ऊपर ये भी आरोप है कि वो इमिग्रेंट्स हैं, वो जो हैं यहाँ के नहीं है रहने वाले, वो पीछे से आए हैं, यानी कि वो म्यांमार से आए हैं, मिजोरम से आए हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर अवैध रूप से ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, पहाड़ी इलाकों पर कब्जा करते हैं और अब बस जाते हैं, अपने समुदाय के लोगों को बुला लेते हैं। तो ये सब जो है काफ़ी जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि उनका ये भी कहना है कुकी समुदाय का अपने बचाव में कि ऐसे ये आरोप झूठे हैं, हम एनआरसी का पूरा सपोर्ट करेंगे अगर सरकार लाएगी तो अपनी अपनी बातों को वापस लौट रहे हैं आपके पास। और ये मंच की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं चूराचांदपुर से, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं जहां प्रधानमंत्री अब मंच पर पहुंच चुके हैं। स्कूली बच्चों से इससे पहले उन्होंने मुलाकात की, उनसे जाना कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और उन्होंने भी भेंट स्वरूप प्रधानमंत्री को अपना प्यार दिखाने के लिए भेंट स्वरूप स्केच दिया है प्रधानमंत्री का। किसी ने वहां की मणिपुरी स्टाइल हैट पहनाई है। ये वो तस्वीरें देख रहे हैं और मंच पर अभी आप प्रधानमंत्री को बैठा हुआ देख रहे हैं जहां से 8500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात ये मणिपुर के लिए शुरुआत करने वाले हैं। और अब क्योंकि मणिपुर को भी उबरना है, आगे बढ़ना है, तो ऐसे में जो रास्ता तैयार होगा, रोड मैप तैयार होगा, उसको लेकर चिंतन मनन करने के बाद ये सौगातें प्रधानमंत्री देने वाले हैं मणिपुर को। तो अपने आप ये तस्वीरें खास हैं और अभी मंच पर आपको प्रधानमंत्री बैठे दिखाई दे रहे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इस मंच से मणिपुर के लोगों को जब संबोधित करेंगे, क्योंकि कुकी मैती समुदाय आपस में भिड़ता रहा, हिंसा की तस्वीरें आती रही और वो हिंसा लंबी चली, काफी नुकसान हुआ। उसके बाद इस पर सियासत भी खूब हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री इससे पहले मिजोरम में उन्होंने सौगातें दी थी जहां पर ट्रेन सेवा शुरू की और अब मणिपुर के चूराचांदपुर पहुंचे। चूराचांदपुर बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। 250-300 लोग करीब इस हिंसा से ग्रसित हुए थे उस वक्त, सीधे जाने चली गई थी उनकी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का पहुंचना ये मैसेज भी है कि सरकार लगातार सोच रही है कि कैसे मणिपुर को भी विकास के रास्ते पर ले जाया जाए। 2023 की हिंसा के बाद ये राज्य का पहला दौरा है प्रधानमंत्री का और जैसा मेरी सहयोगी बता भी रही थी कि काफी लंबे अंतराल के बाद ऐसा हो रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। तो उम्मीदें उनसे जुड़ी हैं, क्या मन से संबोधन होगा ये भी, इसका भी इंतजार है। 8500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास ये बता रहा है कि सरकार लगातार अब मणिपुर को आगे ले जाने की बात सोच रही है। लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आज जो है प्रधानमंत्री मणिपुर खाली हाथ नहीं आए हैं। आज वो लाए हैं 8500 करोड़ की एक बड़ी सौगात। ये मिलेगी चूराचांदपुर में कुकी और नागा समुदाय के लोगों को, ये सौगात मिलेगी मैती समुदाय के लोगों को, ताकि वो जो विकास कहीं ना कहीं रुक गया था, कहीं थम गया था, वो पटरी पर आए और वो रफ्तार विकास की मिले जो यहाँ के लोग चाहते हैं, जो महिलाएं चाहती है अपने विकास के लिए, वो सब कुछ उन्हें मिल सके। और इसीलिए आज का जो संबोधन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बहुत खास होगा। विपक्ष बार बार सियासत करता था, हर रोज सुबह उठकर एक मुद्दा उनके पास होता था, अगर कुछ नहीं है तो ठीक है, ये बोलते हैं कि मणिपुर कब जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार मणिपुर पर कब बोलेगी, मणिपुर की महिलाएं नहीं दिख रही हैं, वहां के लोग नहीं दिख रहे हैं, वहां का तनाव नहीं दिख रहा, अब उन सब पर चुप्पी हो गई है। तो अब विपक्ष ने मुद्दा ढूंढ लिया है वोट चोरी का। आखिर अब वो मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब कह रहे हैं कि वो ये नॉन विजिट है, यहाँ पर मोदी का आना बेकार है, ऐसा भी कहा जा रहा है, कांग्रेस के नेता ने कहा। लेकिन ये सब बातें अब कहना फिजूल की है, क्योंकि यहाँ पर जब आकर देख रहे हैं तो लोगों में अब थोड़ी बहुत जो नाराजगी थी वो दूर हो रही है। हालांकि उनका कहना है कि थोड़ा लेट आए हैं,
समय पर आते तो और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन चलो आए, देर आए दुरुस्त आए, ये भी कह रहे हैं लोग, और इसलिए उनको सुनने भी जा रहे हैं। आप देखेंगे पूरा जो मैदान है पूरी खचाखच भरा पड़ा है, एक भी कुर्सी खाली नहीं है, और दूर दराज से लोग आए हैं, लंबा इंतजार उनका पूरा हो रहा है। मौसम देखिए सुबह से खराब है, लगातार बारिश हो रही है, फिर भी लोगों का जो हौसला है, जो जज्बा है, जो खुशी है, वो उन्हें उनके घर में कैद नहीं कर पाई। वो बाहर आने के लिए मजबूर हुए, वो सुनना चाहते हैं कि उनके देश के प्रधानमंत्री जो आए हैं उनसे मिलने के लिए इतना दूर, अब वो क्या कहते हैं, क्या कुछ कहते हैं। 9,000 देखिए, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले पीएम मोदी जो है मिजोरम में गए, और मिजोरम में भी जो रेलवे की बड़ी सौगात वहां पर दी है। अब यहां से मणिपुर से कार्यक्रम पूरा करने के बाद वो असम भी जाएंगे, तो बैक टू बैक उनके दौरे हैं।